सुमरन करते हैं वो किसी को दिखाने के लिए नहीं होता, केवल और केवल अपने लिए किया जाता है। बहुत सारे भगत मैं देखता हूं कंठी धारण कर लेते हैं, चोटी रख लेते हैं, हाथ में माला ले लेते हैं, माला रटते रहते हैं, लेकिन दूसरे आदमियों से बात भी करते रहते हैं। वो माला या वो नाम नहीं लिया जाता, वो केवल और केवल दिखावा किया जाता है कि मैं भगत हूं। और प्यारे भगत को कभी दिखावा नहीं करना पड़ता। जो व्यक्ति भक्ति करता है, गुरु नाम सुमरता है, गुरुजी महाराज उसके आचरण में आ जाते हैं। जब वो व्यक्ति किसी व्यक्ति से बात करता है तो पता चल जाता है ये आदमी भगत है या नहीं। उसके आचरण से मालूम हो जाता है, उसके बात करने के तरीके से पता चल जाता है ये व्यक्ति भगत है। तो प्यारे ऐसा दिखावा ना करो, ये तो केवल अपने धर्म का मजाक उड़ा रहे हो। तुम बात कर रहे हो और माला रट रहे हो, पूरे संसार की बात कर रहे हो, वेशभूषा बना सकते हो कि मैं भगत हूं, लेकिन अंदर से मन के अंदर भगवान को बिठाना, गुरुदेव भगवान को बिठाना, प्यारे ये बड़ी बात है। तो दिखावा ना करें, किसी के सामने जरूरत नहीं है माला रटने की। जब तुम्हें समय लगे एकांत में अपना गुरु नाम सुमरो, थोड़ा करोगे तो उसका फल फिर भी तुम्हें ज्यादा मिलेगा। ये ना समझो कि 24 घंटे करते रहो, ऐसा कुछ नहीं है, ना ही दिखाने का, केवल और केवल गुरु नाम सुमरने का। कि कहते हैं भजन एकांत में करना चाहिए प्यारे। इसी प्रकार भोजन भी एकांत में करना चाहिए। अगर परिवार के साथ बैठे हो, परिवार के साथ बैठकर भोजन कर सकते हो, अन्यथा कोई प्रावधान नहीं है कि तुम किसी के सामने बैठकर भोजन करो। और विशेष तौर से जो व्यक्ति गुरु नाम धारण करते हैं, गुरु नाम का सुमरन करते हैं, उनको भोजन किसी भी व्यक्ति के सामने नहीं करना चाहिए। किस प्रकार? इस प्रकार जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे को भोजन डालती है, सब्जी आधी कटोरी देती है, उसमें आधा घी भर देती है और चुपचाप बोल देती है कि जा बेटा उधर बैठकर खा ले, किसी के सामने मत खाना। कहते हैं ना, बहुत सारी माता बहनाई करती है। क्यों करती हैं? कि कहीं मेरे बेटे को नजर ना लग जाए, मैंने इतना घी खिलाया इसको या इतना खिलाया, कभी किसी की नजर लग गई तो ये खाना पीना ही छोड़ देगा। तो प्यारे जो गुरु नाम सुमरते हैं उनके भोजन की भी यही स्थिति होती है, क्योंकि वो इतने सेंसिटिव और इतने भावुक हो जाते हैं। कोई अपना दुख उनसे बोले तुरंत उनकी बात में आ जाता है भगत आदमी। ये सोचता है कि ये तो इतना दुखी है, मैं क्यों ना इसकी कुछ ना कुछ मदद कर दूं। तो इसीलिए प्यारे अपने भोजन को जैसा भी तुम खाते हो उसको एकांत में बैठकर शांति के साथ करें। जिस प्रकार हम भजन करते हैं, भजन और भोजन में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही समान है, बस दोनों के करने का तरीका भी एक है। भोजन हमारे पेट की भूख को शांत करता है, शरीर की भूख को शांत करता है, और भजन हमारी आत्मा की भूख को शांत करता है। दोनों एक जैसे हैं। कह दो जय माता दी। तो प्यारे नारी पर्दे की बताई है, जैसे ये चीज बताई है, कोई घर में मेहमान आ जाए तो नारी हमेशा माता बहन पर्दा करके आती है। कोई रिश्तेदार आ गया, चाय पानी देते हैं तो घर का कोई पुरुष आदमी देता है। तो ये पर्दा रखना चाहिए। आजकल भौतिक साधन चले हुए हैं, नारियों ने पर्दा रखना छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी मैं इतना कहता हूं कि जो गुरु नाम धारण कर रखे हैं वे व्यक्ति, वो महिला बहन अपने सर पर चुन्नी जरूर रखे, सर को खाली ना रखे। कोई भी है, किसी भी उससे है, लेकिन क्योंकि कहते हैं कि जो नारी का सर होता है ना, नारी खुद एक चंचल होती है, उसका भजन रुकता नहीं, उसकी बात कोई रुकती नहीं। कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि सर ढकने से उसकी भक्ति वहीं पर रुक जाती है। इसीलिए उसको अपने सर को ढक कर रखना चाहिए, कभी भी उसके सर से वस्त्र नहीं उतरना चाहिए। कह दो जय माता दी। तो प्यारे इसी प्रकार धन बताया, धन को भी गुप्त रखना चाहिए, किसी के सामने कोई व्यक्ति नहीं बताता। केवल धन का कार्य सब मानते हैं, कोई व्यक्ति नहीं कहता मेरे पास इतना धन है,
कि समय आने पर मैं तेरी मदद कर दूंगा। कोई व्यक्ति किसी को नहीं कहता। अरे अभी तू भाई भाई से नहीं कहता कि तुझे अगर कभी जरूरत पड़े तो मैं तुझे धन दे दूंगा। कभी मांगेंगे कि भाई थोड़ा कुछ धन दे दो, मुझे आवश्यकता है, मना कर देगा। लेकिन जब उसकी बात आएगी, उसके ऊपर कोई विपदा आएगी, तो इतना धन निकल जाएगा कि पूछो ही मत। कह दो जय माता दी। ये भी बताने की चीज नहीं है। और कहते हैं गुरुदेव भगवान, यदि संसार में धन कमाना है तो नौकरी करनी पड़ेगी। नौकरी किसी भी चीज की है, किसी के यहाँ काम करते हो, अपना रोजगार खोला है, समय देना पड़ेगा। अगर धन कमाना है तो नौकरी करनी पड़ेगी, क्योंकि नौकरी करोगे तो हमें धन मिलेगा और धन से हमारा घर चलेगा, घर की आवश्यकताएं पूरी होंगी। तो जब घर की आवश्यकताएं धन से पूरी होंगी तो कहते हैं जो भगत होते हैं कि भगवान को, गुरुदेव भगवान के नौकर बन जाओ, उनकी नौकरी कर लो, भक्ति आदि करनी पड़ेगी और आशीर्वाद पूरा मिल जाएगा। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, भक्ति में कंजूसी नहीं करना, दिखावे की भक्ति नहीं करना। आपका पता नहीं चलना चाहिए कि भक्ति करते हो, आपकी बातों से सुमरण होना चाहिए कि आप भक्ति करते हो, किस गुरु के शिष्य हो, गुरु ने आपको क्या सिखाया है। कहीं ऐसा तो नहीं सिखाया कि आप किसी का दिल दुखा रहे हैं। क्योंकि जो व्यक्ति गुरु नाम जिसने धारण किया है, बड़े ध्यान से सुनना ये बात, जिस व्यक्ति ने गुरु नाम धारण किया है और वो भौतिकता में ऐसे ही घूमता है और फिर हर रविवार आकर यहाँ सत्संग सुनता है, वो लोग भी उसे नोट करते हैं कि कहीं ना कहीं इसके गुरु में ही कमी होगी, तभी तो ये ऐसे घूमता है। हमारी बेइज्जती नहीं होती, हमारे गुरु की बेइज्जती होती है कि गुरु ने हमें क्या सिखाया है। इसीलिए हमारे आचरण में भक्ति और आचरण में गुरु नाम होना चाहिए। हमें देखकर पता लगना चाहिए कि हम किस गुरु के शिष्य हैं। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, ये बड़ा सुंदर कथन है कि भक्तों का कोई रिश्तेदार नहीं होता, कोई नहीं होता। कहते हैं घर में रहते हैं, घर वाले दूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति किसी की बुराई करना छोड़ देता है, किसी की चुगली करना छोड़ देता है, कोई अहम भरी बात करना छोड़ देता है, इन विषय विषयों की बात करना छोड़ देता है, तो उससे भाई कौन व्यक्ति बात करेगा? कोई बात नहीं करेगा। घर में तो रहेगा लेकिन अकेला रहेगा, दूर हो जाएंगे सब। क्योंकि इस भौतिकता में तो सब आनंद लेने के लिए बात करते हैं, भगवान की चर्चा तो प्यारे कोई कोई करता है। क्योंकि वो व्यक्ति जब भगवान की चर्चा करेगा, वो व्यक्ति सुन नहीं पाएगा, वो वैसे ही उससे दूर हो जाएगा। ये जितने भी भूत पिशाच है ना, ये सब दूर हो जाएंगे, चाहे घर में भाई या चाहे कोई भी है। लेकिन केवल और केवल क्या बदलना है? अपना आचरण बदलना है। कोई व्यक्ति तुमसे बात करके खुश नहीं होगा तो भजन में अपने आप आ जाओगे, एकांत में आ जाओगे, कोई व्यक्ति तुमसे बात नहीं करेगा। तो समझ लेना प्यारे, भगवान की, गुरुदेव भगवान की आपके ऊपर कृपा हो गई है, सारे ये भूत आपके भगा दिए, आपको अकेला छोड़ दिया। किस कार्य के लिए? कि गुरु नाम सुमरना है। कह दो जय माता दी। अब कौन कौन रिश्तेदार तुमसे बात करेगा? तुम उसके किसी दुख सुख में और किसी की बुराई नहीं कर रहे। रिश्तेदारों के क्या चाहिए? अहम भरी बातें वो तुम करोगे नहीं। तो हमारे रिश्तेदार कौन है भक्तों के? जिन्होंने भगमा वस्त्र ले लिए, लाल वस्त्र धारण कर लिए या गुरु नाम धारण कर लिया, उनका रिश्तेदार कौन? उनके रिश्तेदार केवल दो। कौन? पहले एक हमारी मैया रानी, दूजे गुरुदेव सरकार। एक हमारी मैया रानी, दूजे गुरुदेव सरकार। प्यारे, ये दो रिश्तेदार तुम्हारे साथ रह जाएंगे, तुम्हारे आड़े बकत में भी काम आएंगे, तुम्हारी भक्ति में काम आएंगे। सब रिश्तेदारी सब कुछ छूट जाएगा। इनको भाई बंधु बहन कुछ भी बुला सकते हो, रिश्तेदार बुला सकते हो, केवल ये दो ही काम आएंगे प्यारे। कह दो जय माता दी, बड़ी जोर से कह दो जय माता दी। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं
आप दान अपनी सामर्थ्य अनुसार कीजिए, परेशान होकर नहीं। आपकी आत्मा विचलित है, किसी व्यक्ति को 500 रुपए दे दिए और आप मन में विचार करके आ रहे हैं, अरे भाई 500 गलत दे दिए, इसको तो मैं 200 ही दे देता, काम चल जाता। तो ऐसा विचार अपने मन में, अपनी आत्मा में ना आने दे। पहले ही सोच समझकर इतना दे कि दान देने के बाद पछतावा ना हो। अगर प्यारे पछतावा हो गया तो मैं तो ये कहता हूं, जाकर उससे अपने 500 रुपए वापस ले लो, क्योंकि जो तुम्हारी आत्मा कलप कलप करेगी वो उसको भी नहीं फबेंगे। कह तो जय माता दी। तो सोच समझ कर देना, और भगवान से, गुरुदेव भगवान से इतना मांगना कि भगवान धन ना देना, लेकिन इतना कर देना कि कोई घर, मेरे घर अतिथि आए, उसका आदर सत्कार कर दूं, मेरी जो छोटी छोटी जरूरतें हैं वो पूरी हो जाए, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि ज्यादा धन आ जाएगा तो समझ लो प्यारे तुम भक्ति से दूर हो जाओगे, भक्ति नहीं कर पाओगे। रोज सुबेरे दोपहर शाम जिस प्रकार दवाइयां बंद जाएंगी तुम्हारी, उसी प्रकार बार बार दिन में 3 बारी तिजोरी खोल कर देखोगे, किसी ने मेरा धन तो नहीं चुराया। तो प्यारे धन की जरूरत नहीं है, किसकी जरूरत है? नाम की जरूरत है। गुरुदेव भगवान ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करो कि हमारे को नाम का धन मिल जाए। किसका धन मिल जाए? नाम धन। ये ऐसा धन कोई चुरा नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता, कोई इसका दुरुपयोग नहीं कर सकता। परमात्मा भी इसे नाम धन को चुरा नहीं सकता, छल नहीं सकता, कोई राक्षस इसको ले नहीं सकता। तो प्यारे ऐसा धन कमा लो, जंगल में जाकर सो जाओ, तब भी तुम्हारा ये नाम धन कोई चुरा ना पावे। कह दो जय माता दी। तो प्यारे कहते हैं गुरुदेव भगवान कि जिस व्यक्ति के पास बहुत अधिक धन होता है और आप उस व्यक्ति को बोलो कि भंडारा लगा है, कुछ दान दे दो, लेकिन वास्तव में उसके पास लाखों करोड़ों होते हैं, लेकिन भंडारे के लिए और धर्म के किसी भी कार्य के लिए उसके पास पैसे नहीं होते। उल्टा अपितु उस व्यक्ति को वो समझाता है, अरे भाई किन चक्करों में पड़ा है, दुनिया आएगी खाकर चली जाएगी, तुझे क्या मिलेगा? क्यों मेरे पैसे की बर्बादी करता है, क्यों अपने पैसे की बर्बादी करता है? उसी को समझाता है। लेकिन जो लोग ईमानदारी से अपना धन कमाते हैं, वो व्यक्ति धर्म के प्रति उत्साहित रहते हैं और उन्हीं व्यक्तियों का धन इन धर्म के कार्यों में लगता है। जिस प्रकार गौशाला में, मंदिर में, आश्रम में, भंडारे में इन्हीं व्यक्तियों के द्वारा दिया गया धन से ये आश्रम गौशाला खड़ी होती है, ना कि उन व्यक्तियों से जिनके पास अपार पैसा होता है। वो व्यक्ति कभी दान नहीं करते, क्योंकि दान में उनकी रुचि नहीं। क्यों? अगर धन दिया तो घट जाएगा, फिर कैसे कमाएगा? और जिसके पास धन नहीं है ना, रुपया कम है, वो डरता नहीं है, वो तो 100 रुपए है, 50 रुपए देने की हिम्मत रखता है। ऐसे बहुत भगत आश्रम में, बहुत सारे भक्तों ने, एक इतनी गरीब औरत, भंडारे का समय आया, उसके पास कुछ नहीं था, अपने कानों की बाली लाई, गुरुजी ये सोने की है, बेचकर इसको भंडारे में लगा लो। तो भाई उन व्यक्तियों की तो आज मिसाल बन गई है। ये भगत है, मिसाल वाले भगत। गुरुजी बोले बेटा तेरा धन आ गया, जा पहन ले, जब मरेगी ना जब दे जाना, इतने पहन। तो ये मिसाल है। उनका हृदय इतना बड़ा है, उन्हीं के हृदय में गुरुदेव भगवान और परमात्मा वास करते हैं, जिनका हृदय साफ होता है। उनके हृदय में नहीं, जिनके अंदर अहंकार द्वेष भाव भरे होते हैं। तो प्यारे ये सारी बातें गुरुदेव भगवान हमारे को समय समय पर बताते हैं और हमारे को सिखाते रहते हैं। लेकिन हम जब इस आश्रम से बाहर निकलते हैं, उस चकाचौंध की दुनियादारी में हम प्रवेश करते हैं, भूल जाते हैं गुरुजी का सत्संग, कुछ याद नहीं आता। जब अगला रविवार आता है कि चलो सत्संग में कुछ सुनाएं, मैं कहूंगा प्यारे उसका कोई फायदा नहीं। जो भी सत्संग सुनते हो उस पे अमल करो, अपने घर वालों से अमल करवाओ।
जितना गुरु नाम धन गाओगे और जितना गुरु नाम धन लोगे, इतना धन बढ़ेगा कि जो गरीब व्यक्ति हैं वही भंडारे चलाते हैं। प्यारे कह दो जय माता दी। कैसे? गुरुदेव भगवान कोई कंपनी नहीं खोल रहे कि इनके भंडारे चलते हैं। क्या करते हैं गुरुदेव भगवान? ये सारे भगत बैठे, भाई सारे थोड़े थोड़े पैसे दो, भंडारा लगाना है, लग गया। क्या जरूरत पड़ी गुरुजी को कोई कार्य करने की? क्योंकि इतने सारे बच्चे उनके, ये धर्म के जो कार्य चल रहे हैं उन बच्चों के द्वारा चल रहे हैं। क्या जरूरत है? किस लिए अपने पास अपनी जेब में धन रखेंगे? क्या उसको चोरी करवाने के लिए रखेंगे? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। प्यारे कह दो जय माता दी। तो प्यारे ये भगत मिसाल बन जाते हैं। कहते हैं सभी देवी देवताओं के ग्रंथ है, लेकिन गुरु ग्रंथ नहीं लिखा गया। इतने चमत्कार हर दिन प्रतिदिन हर घंटे हर क्षण एक चमत्कार होता है। हर भगत के साथ अलग अलग चमत्कार होता है। ऐसे ऐसे भगत आश्रम में कि एक बहन को 3 लड़कियां, तीनों हैंडीकैप, हो सकता है मैंने पहले भी बताया हो, बहुत दूर से आई, कोई विश्वास नहीं। किसी दूर वाले भगत ने बता दिया कि वहां जाके देख लो कि लड़का हो जाए और पूर्णतः स्वस्थ हो जाए तो समझो माता रानी की कृपा। 3 लड़कियां, तीनों हैंडीकैप। कोई भी लड़की तीनों में से अपना कार्य ना कर पावे, लेकिन उम्मीद लेकर आई। गुरुदेव भगवान के सामने पूछा हुआ कि गुरुजी, साफ मना किया उस बहन ने कि मैं, एक बहन आपके आश्रम में आती है, उसने मुझे एड्रेस दिया और मैं आ गई हूं, लेकिन एक बात बताऊं गुरुजी, मुझे विश्वास नहीं है, क्योंकि सभी डॉक्टरों ने मना कर दिया है जो भी बच्चा होगा हैंडीकैप होगा उसके अंदर एक न एक अवगुण हो जाएगा। लेकिन मुझे विश्वास नहीं गुरुजी, लेकिन फिर भी मैं ये चाहती हूं अगर आपकी दया हो जाए तो कुछ करो। तो ऐसे ही करया गुरुजी ने कमाल, ये चमत्कार है प्यारे, आशीर्वाद दिया। 9 महीने में एक बेटा हुआ पूर्णतः स्वस्थ। 5 साल आश्रम में चढ़ाया, अपने घर का कुछ नहीं दिया। गुरुजी ने मना कर दिया, तेरे नसीब का नहीं है, ये आश्रम का है। आश्रम का एक बच्चा मैंने तुझे दिया है, गुरु परिवार का एक बच्चा, एक लड़का मैंने तुझे दिया है। 5 साल तक धूने पे है, जो भी वस्त्र खाना पीना सब आश्रम से लेके जाना होगा, वही खिलाना, अपने घर का नहीं। ये सच्ची कथा है, बहुत सारे भगत जानते होंगे। जब आई और बेटे को लेकर आई, रोने लगी, बिलक बिलक कर रोई। गुरुजी मैंने तो कहा था विश्वास नहीं, लेकिन ऐसा कार्य जो सभी डॉक्टरों ने मना कर दिया। गंगाराम हॉस्पिटल में उसका इलाज चला हुआ था, गंगाराम हॉस्पिटल वालों ने मना कर दिया था। रोने लगी फूट फूट कर, मुझसे बहुत गलती हुई, विश्वास नहीं था, आपने तो ये चमत्कार कर दिया। और गुरुजी जब ये बेटा होने वाला था ना, आप मेरा हाथ पकड़कर मेरे बेड के साथ खड़े रहे। ऐसा चमत्कार मैंने कहीं नहीं देखा। जब तक ये बेटा हुआ, हाथ पकड़कर आप मेरे बेड के साथ खड़े रहे हॉस्पिटल में। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, वो बहन बोल रही थी। ये माँ का चमत्कार बोल रहा था कि नसीब में नहीं है, ये तुझे जबरदस्ती दे रही हूं, पाल लेना। तो प्यारे इन भक्तों की मिसाल बनती है सबके सामने, और इन भक्तों से आने वाले भगत सीखते हैं कि मुझे भक्ति कैसे करनी चाहिए। उसने ठीक से गुरु नाम भी नहीं लिया, और इतना बड़ा चमत्कार, गुरु नाम जब लिया जब उसको बेटा हो गया। पहले पूरा परखा, फिर तोला, फिर लिया। तो प्यारे ये जरूरी नहीं है कि भगत के साथ ही चमत्कार होगा, चमत्कार तो किसी के साथ भी हो सकता है। प्यारे ऐसी महिमा गुरुदेव भगवान की, मैया रानी की इस आश्रम में मैंने हजारों बार देख ली है। ऐसी ऐसी माता बहनाएं जिनको कोई संतान नहीं, आज उनके घर संतान खेल रही है। ऐसे ऐसे बच्चे जिनकी कोई नौकरी नहीं, शादी नहीं, हजारों बच्चों की यहाँ सरकारी नौकरी इस दरबार से मिली है। 45 साल से ऊपर इस दरबार को हो गए हैं। कितने सारे भगत आए और कितने सारे भक्तों ने इस दरबार की महिमा का लुत्फ उठाया, आनंद लिया।
और इस माँ ने ऐसे ऐसे चमत्कार करे हैं। जब वो भगत हमारे को बताते हैं कि ऐसा हुआ गुरुजी महाराज जी, तो हमारे को भी इतनी प्रसन्नता होती है, हमारा जो सत्संग करने का उत्साह है वो कई गुना बढ़ जाता है। प्यारे, कह दो जय माता दी भाई, जोर से कह दो जय माता दी। जब गुरु महाराज के माँ के चमत्कार होना, फिर ना रुका करो। हम भगवानों की जो पुस्तकें पढ़ते हैं, धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं, दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, शिव पुराण पढ़ते हैं, उनमें क्या होता है? भगवानों का बखान होता है। ऐसे ऐसे राक्षस मारे जो पृथ्वी लोक के लिए अविनाशी थे, मतलब उनका सर्वनाश कर रहे थे। तो ये माँ की महिमा हमने ग्रंथों में पढ़ी, तो आपके गुरु की महिमा जो गा रहे हो ये भी ठीक उसी प्रकार की है, उसमें इसमें कोई भेद नहीं है। प्यारे, जो भगवानों ने कृपा की, भगवान से मिलकर गुरुदेव भगवान ने कृपा की। प्यारे, तो ये जो कृपाएं हैं, ये जो चमत्कार है, इनको गाने से आपकी भक्ति बढ़ेगी, इनको बताने से आपकी भक्ति बढ़ेगी, कम ना होगी। प्यारे, गुरु नाम का प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, ऐसे ही एक भगत ब्राह्मण जाति से, लेकिन धर्म कर्म को मानता नहीं था। सारे काम उल्टे करना, चोरी करना, ठगी करना, किसी का कोई सामान मिल जाए बेचकर खा जाना, कोई काम धर्म कर्म का नहीं। इसीलिए ये कथा याद आई है। कथा दूसरी थी लेकिन याद दूसरी आ गई। किस लिए? कि भगवान के और गुरुदेव के चमत्कार कैसे होते हैं ये देख लो। उन व्यक्तियों के ऊपर चमत्कार कर देते हैं जो राक्षस होते हैं। राक्षस एक मौका कहते हैं परमात्मा राक्षसों को भी देता है। जब माता रानी ने श्रृंगार किया था तो पहले कहा था कि सब कुछ छोड़कर पाताल लोक में चले जाओ, तुम्हें क्षमादान देती हूं, लेकिन नहीं माने, उनका श्रृंगार करना पड़ा। तो इसी प्रकार राक्षसों को भी एक मौका भगवान या गुरुदेव भगवान देते हैं संभलने का। संभल जाओ। तो प्यारे, वो कुछ ना मानने वाला केवल और केवल चोरी करता, किसी का कोई सामान उठाए बेचकर घर में आ जाता, कोई धर्म का कार्य करता उसका भी सामान उठा लाता, चोरी कर लेता। कोई संबंध नहीं धर्म से। कह दो जय माता दी। कोई संबंध नहीं। नाम उस लड़के का अजमिल, सबने पता होगा अजमिल को भगवान ने कैसे उतारा था। भगवान ने बाद में उतारा था, पहले गुरुदेव भगवान ने उसको पार किया था। कैसे किया था यही कथा है। प्यारे, कुछ नहीं मानना, लेकिन एक बारी जहां जिस गांव में अजमिल रहता था, साधुओं की टोली आ गई, 5-7 साधु आ गए और एक गली में पूछा कि हाँ भाई भगत बता महाराज, इस गांव में धर्मार्थ आदमी कौन है जिसके यहाँ भोजन कर सके? जो धर्मार्थ होगा ना उसी के घर भोजन करेंगे, जो गलत व्यक्ति होगा उसके घर नहीं करेंगे, हमारी भक्ति कट जाएगी। उन्होंने भी मजाक कर लिया, लेकिन साधु संतों का इलाज बांध देते हैं, ये बार बार गांव में मांगने आएंगे, आज इनका ऐसा इलाज बांध दूंगा इस गांव की तरफ कभी मुंह भी नहीं करेंगे। कह दो जय माता दी। लेकिन उसको, परमात्मा को कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने कहा कि एक ही व्यक्ति है इस गांव में धर्मार्थ का जो कार्य करता है, केवल एक, अजय मिल के घर चले जाओ, वो ही तुम्हें पूरा भोजन कराएगा, दान दक्षिणा देगा, बड़े आनंद कर देगा। पहुंच गए, पूछते पूछते अजय मिल के घर चले गए। अजय मिल घर नहीं, उसकी पत्नी ने देखा साधु संगत आ गए हैं, भिक्षाम देई, बोला कि आओ महाराज बैठो, क्या चाहिए? भूख लगी है। गांव में बताया सबसे धर्मार्थ कार्य करने वाला तुम्हारा परिवार, तुम्हारे घर भोजन करेंगे। कह दो जय माता दी। उसकी पत्नी ने डरते डरते भोजन बनाया, डरते डरते, कहीं अजय मिल आ गया इनके कमंडल चिमटे भी छीन लेगा और इनको मारेगा भी अलग से और मेरी भी पिटाई कर देगा। लेकिन सोचा कि साधु संगत घर आए, आज पहली बार साधु घर आए, इनको लौटाना नहीं चाहिए। उसने भोजन लगाया,
खिलाया और वो बहन उसकी पत्नी रोने लगी। जब भोजन करने के बाद वो रोई तो साधु संत बोले, क्या बात, इतना बढ़िया भोजन कराया, तुम्हारा घर तो ऐसा है, पूरा गांव जानता है धर्मार्थ कार्य करते हो। नहीं नहीं भगवान, आपने गलत सुना है, मेरा पति तो बड़ा दुराचारी, साधु संगत तो छोड़ो, धर्म के कोई भी कार्य चल रहा हो वहीं से सामान चुरा लाएगा, कुछ नहीं छोड़ता, भगवान को ना मानने वाला। मैं तो ये कहती हूं जल्दी से चले जाओ, अगर वो आ गया तो समझो कि बस अनर्थ हो जाएगा, सब छीन लेगा तुम्हारा। अब देखिए साधु संगत की टोली 6-7 साधु, जब उस बहन की ये बात सुनी, गुरुदेव भगवान भी थे उस टोली में, क्योंकि ये गुरुजी भी होते हैं। गुरुजी ने कहा कि एक काम करो, कहीं नहीं जाएंगे, यहीं बैठ जाओ। कहते हैं जिस घर का भोजन खाया उस घर के लिए माला करनी पड़ेगी। ये गुरुजी भी करते हैं, कहीं से भिक्षा लाते हैं उसकी 5 माला करनी पड़ती है, तो इस घर के लिए माला करनी पड़ेगी। आज एक काम करते हैं, माला नहीं करते, आज इस घर का ही उद्धार कर देते हैं। कह दो जय माता दी। आज इसी को उतार देते हैं, जो भगवान आदेश करेंगे उसी का पालन होगा। बैठ गई मां, और कुछ देर बाद अजय मिला गया, देखकर आग बबूला हो गया। अरे तुम मेरे घर में कैसे बैठे हो, मैं इतना चोरी कर कर सामान लाता हूं और तुमने इनको भोजन खिलाया, अपनी पत्नी को भी कितनी प्रकार से बोला, गालियां दी। लेकिन साधु संत कहां बोलने वाले, साधु संतों के तो गुरुजी के महाराज के दिमाग में आ गया था कि इस घर का उद्धार करना है। जो व्यक्ति कभी भगवान को नहीं मानता उस घर का उद्धार करने चले हैं। कह दो जय माता दी। तो प्यारे ये विचार किया, बहुत खरी खोटी सुनाई, तुम चले जाओ और जल्दी से भाग जाओ। एक काम करो, हम चले जाएंगे, भोजन तुम्हारी पत्नी ने करवा दिया और भोजन के बाद दक्षिणा देते हैं वो और दे दो, हम चले जाएंगे। जैसे ही दक्षिणा सुनी वो तो और क्रोध में आ गया। अरे महाराज, तुम कैसे धन की बात कर रहे हो कि भोजन के बाद तुम्हें धन दूं कि तुम्हें धन दूं, मैं बड़ी मुश्किल से लाता हूं, चोरी करके अपना घर चला रहा हूं, और धन की बात मत करना, जितना तुम्हारा ये झोले थैले उठाए बैठे हो ना सब छीन लूंगा, जल्दी से निकल जाओ यहां से, एक पल की भी देरी ना करो, नहीं तो कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे पास। गुरुजी ने कहा कि एक काम कर, मैंने तुम्हारे से दक्षिणा मांगी है। क्या मांगी है? दक्षिणा, भोजन के बाद। जरूरी नहीं कि तुम मुझे धन दो, क्योंकि गुरु ने उद्धार करना था। एक काम कर दो। क्या गुरुजी? क्योंकि गुरुदेव भगवान ने देख लिया, अगर इसको गुरु नाम दूंगा सुमरेगा नहीं, विश्वास ही नहीं है, कुछ इसका ऐसा रास्ता बना देता हूं, गुरु नाम भी ले लेगा, इसका उद्धार भी हो जाएगा, क्योंकि इस घर का भोजन किया है। तो बोला कि जरा दक्षिणा धन की नहीं देनी, केवल एक काम करना है, तेरी पत्नी को बच्चा होने वाला है 2-3 महीने में, बेटा रतन की प्राप्ति होगी, बेटे रतन की। पहले ही आशीर्वाद दे दिया। हाँ गुरुजी, बहुत बढ़िया, ठीक है, अब तुम जाओ। अरे दक्षिणा तो सुनो क्या करना है। अब जो बेटा होगा ना उसका नाम नारायण रखना है, बस ये कर लो। नाम दे दिया, जाने अनजाने रूप में नारायण। अगर कहता गुरु नाम दे दो तो भगा देता उनको पीट पीट कर। कह दो जय माता दी। क्योंकि उस घर का उद्धार करना था, गुरुजी ने नारायण दे दिया। 3-4 महीने बाद बेटा हुआ और बेटे का नाम नारायण रख दिया, क्योंकि गुरुजी बोल गए थे सबसे सस्ती गुरु दक्षिणा थी। भोजन के बाद कोई धन नहीं लगा, कोई मान यश वैभव नहीं लगा, केवल एक नाम रखना था। नाम रख दिया, लेकिन अजय मिल ऐसे ही चोरी करता रहा। घर आता तो पूछता कि कहाँ है बेटा नारायण का, बस इतना ही, और फिर अपने चोरी चारी करने चला जाता। 60 साल से ऊपर हो गया लेकिन अपना कार्य नहीं छोड़ा। एक दिन मरने की कगार पर आ गया, यमदूत लेने आ गए अजय मिल को।
क्योंकि कर्म कोई अच्छा नहीं किया आज तक। और जब यमदूत देखे तो यमदूत देखते ही अजयमिल के पसीने छूट गए, इतने भयंकर। कहते हैं जो दुराचारी व्यक्ति होते हैं उसे यमदूत लेने आते हैं, जो और भी राक्षस के होते हैं उसको यमराज लेने आते हैं, और जो धर्म के कार्य करते हैं साधु संत होते हैं उसका कौन लेने आता है? धर्मराज लेने आते हैं। कौन लेने आता है? धर्मराज। धर्मराज का मतलब राजा, सुंदर वैभव, सुंदर रूप, वो हाथ पकड़ कर नहीं ले जाता, इस प्रकार ले जाता है जैसे एक पिता अपने बच्चे को लेकर जा रहा है। और यमराज कोई किसी को देख ले, देखते ही शरीर से प्राण छूट जाएं। राक्षसों को मारने के लिए यमराज आते हैं, और इन छोटे छोटे चोरों को मारने के लिए यमदूत आते हैं। समझ लो इस बात को कि यमदूत आए और देखते ही अजयमिल के पसीने छूट गए कि हो गया तेरा कल्याण, और जोर से आवाज लगाई, नारायण मुझे बचाओ। अब नारायण भगवान को नहीं बोल रहा था, नारायण अपने बेटे को बोल रहा था कि ये कौन मेरे घर में चोर घुस गए और मुझे मारने के लिए उतारू हो गए हैं। एक बारी फिर आवाज लगाई कि नारायण मुझे बचाओ। जब 2 बारी आवाज लगाई तो भगवान भी हिल गए, क्योंकि वो आवाज अंतरात्मा से सच्चाई के साथ ली गई थी। उस आवाज में कोई छल कपट नहीं था, कोई द्वेष भाव नहीं था, करुणा पुकार की आवाज थी। तुरंत भगवान ने उसको धर्मराज को नीचे लेने के लिए भेज दिया। किसको भेज दिया? धर्मराज को। और यमदूत वहीं खड़े। यमदूत की और धर्मराज की बात हुई है कि नहीं महाराज, ये केस तो हमारा है, हम लेके जाएंगे, चोर उचक्का है, कोई धर्म का कार्य नहीं किया। धर्मराज बोले मैं अपनी मर्जी से नहीं आया, नारायण भगवान ने मुझे भेजा, तुम यहां से जाओ। अगर नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे। दोनों में कवा सुनी हुई। नारायण भगवान ने आदेश दिया कि दोनों ऊपर आ जाओ। कह दो जय माता दी। बच गया अजयमिल, बच गया। दोनों ऊपर बुला लिए। और जब तीसरी आवाज लगाने वाला था कि नारायण मुझे बचाओ, तभी उसके मुंह पर हाथ रख लिया कि भाई 2 आवाज में तो नारायण भगवान ने भेज दिया, जो तीसरी लगाई ना, ये जितने नरक में यातनाएं भोग रहे हैं, अपने कष्ट भोग रहे हैं, इन सबको पता चल जाएगा कि नारायण बोलने से सभी पाप मुक्त हो जाते हैं। ये सब छोड़कर भाग जाएंगे और यमदूतों की, यमराज की कंपनी बंद हो जाएगी। कह दो जय माता दी। तीसरी बार नाम नहीं लेने दिया, अजयमिल के मुख पर ना हाथ रख दिया। इस भगवान के सिस्टम को ना हिला, तीसरी बार ले दिया तो बड़ा दुख हो जाएगा। दोनों ऊपर बुला लिए, अजयमिल बैठ गया। वो करुणा भरा नाम, वो सच्चाई के साथ लिया गया नाम, वो डर के मारे लिया गया नाम, उस नाम में कोई छल नहीं था, इसीलिए भगवान ने सुन ली। जब अजयमिल बैठा वो सोचने लगा आज मुझे किन के दर्शन हो गए। एक साथ धर्मराज जी खड़े हैं, यमदूत खड़े हैं, मैंने तो केवल नारायण का नाम लिया, दोनों चले गए। भगवान में इतनी शक्ति और मैं चोरी कर रहा हूं। समझ में आ गई बात, गुरु नाम का भी नाम समझ में आ गया। अगर मेरे बेटे का नाम नारायण क्यों रखवाया? मेरा बेटा नारायण नहीं, मुझे गुरु नाम नारायण दिया गया। कह दो जय माता दी। अंत समय चला गया, हरिद्वार चला गया, गंगा के किनारे झोपड़ी डालकर बैठ गया। अब जितना भी मेरा अंत समय, वो सारा गुरु नाम लेके रटूंगा, और यही मुझे पार उतारेगा। जब मौत के मुंह से बाहर निकाल लाया तो क्या मुझे भव से पार नहीं करेगा? गुरु जी याद आ गए और नाम ले लिया, नारायण नारायण रटता रहा। थोड़े दिन ऐसे ही चलता रहा। भोजन किया, फिर एक टाइम किया, फिर एक टाइम भोजन भी छोड़ दिया, धीरे धीरे पानी छोड़ दिया और प्राण प्रभु के हवाले कर दिए। जब धर्मराज अजयमिल को लेने आए, अजयमिल को कैसे उतारा था? ऐसे ही उतारा था। धर्मराज अजयमिल को लेने आए और तुरंत जैसे ही लेने वाले थे, तभी
वो गुरु का नाम याद आ गया कि मेरे को गुरु ने किस प्रकार से उतारा है। मरते मरते व्यक्ति ने दोनों हाथ खड़े कर लिए, ऐसे जोड़ लिया ऐसे, गुरुदेव भगवान मैं भगत नहीं था, किसी नाम को नहीं जानता, एक बारी संतों को भोजन कराया, वो भी मेरी पत्नी ने, मैंने नहीं कराया, और उसके बदले में मेरे पूरे परिवार को उतार दिया आपने, कह दो जय माता दी। तो प्यारे ऊपर हाथ कर लिए, गुरु से माफी मांगने लगा कि गुरु जी कोई जाने अनजाने में गलती हो क्षमा करना, और आपने धर्मराज जी को भेज दिया, इसके साथ आपसे अब ऊपर ही मिलूंगा। और कहने लगा जाते जाते, मुझे मिल गए चारों धाम, मुझे मिल गए चारों धाम, गुरु तेरे चरणों